गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर। आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम एरिन्स को डिस्कस करेंगे, आगे एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, कैल्कुलेज स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन देखी थी। आज हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और केमिकल रिएक्शंस की। Benzene undergo following types of chemical reaction. First is your electrophilic reaction and second one is your addition reaction. इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और वहाँ से वो हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद अटैच हो जाता है। ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो होता है नाइट्रेशन में, हैलोजिनेशन में एंड सल्फोनेशन में। फर्स्टली अगर बात करें नाइट्रेशन में, जैसा कि नाम नाइट्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, आपका NO2 ग्रुप ऐड होगा, लेकिन वो किस चीज़ की प्रेजेंस में होगा। देखिए यहाँ आपकी एक बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, किसके साथ कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर एट 323 to 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ नाइट्रोबेंजीन की, और वाटर क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये था नाइट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की, यानी कोई भी आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होगा यहाँ। जैसे आप यहाँ ले रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन के दो मोलिक्यूल Cl2 विद बेंजीन, जिस टाइम ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी और HCl रिमूव होगा। आप AlCl3 की जगह FeCl3, FeBr3 को भी यूज कर सकते हैं, और ये किसकी तरह वर्क करते हैं, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। लुईस एसिड यानी ये क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। गॉट इट। ये क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस यानी टोटली ड्राई कंडीशन, या आप बोल सकते हो कंप्लीटली ड्राई कंडीशन। इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, पहले यहाँ AlCl3 का वर्क देखिए। AlCl3 भी कैसे वर्क करता है। AlCl3 था आपका जो किसके साथ था, ये क्लोरीन के साथ हो गया। आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, यहाँ बन जाएगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल, और साथ में क्या हो जाएगा, AlCl4 विद नेगेटिव। जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये कैसी स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज है आपकी। इस वजह से ये किसके ऊपर अटैक करेगा, आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। AlCl3 का क्या हो गया, ये यहाँ वर्क हो गया AlCl3 का। नेक्स्ट है आपका यहाँ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जैसा कि नाम से ही इसमें कहीं ना कहीं सल्फर ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा। आपने बेंजीन रिंग ली विद H2SO4 यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को जिस टाइम आप हीट करोगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये था आपका नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन यानी यहाँ क्या है, आपका ये एक एल्काइल ग्रुप है, दैट इज योर एल्काइल ग्रुप, जिसमें क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप ऐड होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। इसमें सबसे पहले जनरेट होगा आपका जो भी, जैसे रिएक्शन देखिए, पहले यहाँ आपने एक बेंजीन रिंग ली और एल्काइल हैलाइड यानी आपने लिया मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, आपका एक एल्काइल हैलाइड है यानी मिथाइल क्लोराइड है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में टोल्यूइन की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्लस HCl रिमूव होगा। जो ये एनहाइड्रस AlCl3 है, ये कैसे बिहेव करता है, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। इट increase the electrophilicity of alkyl halide। ये किस चीज़ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज, एल्काइल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, एनहाइड्रस AlCl3 इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है आपका
बेंजीन C2H5Cl के साथ फॉर्म करेगा इथाइल बेंजीन की। ठीक है, ये तो था आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें जब ये CH3Cl3 है, ये वर्क कैसे करता है एक बार इसको देखो। यहाँ जो आपका CHCl3 था, CH3Cl लिया था आपने मिथाइल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में देन फॉर्म कर रहा था ये आपका इलेक्ट्रोफाइल को। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये क्या हो गया, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये अटैक कैसे करता है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, लेट्स सी हियर। चूंकि बेंजीन में क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका CH3 पॉजिटिव, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, जहां आपका पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और वहां से क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ एक H, क्योंकि चूंकि कार्बन क्या है आपका टेट्रावेलेंट है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी उस तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही अगर इसकी और स्ट्रक्चर बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी आपकी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही नेक्स्ट केस में अब क्या होगा, इधर जैसे आपकी ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया आपका, इधर CH3H। पूरे रिंग में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, ये होगी आपकी मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ अगर इसका मैं हाइब्रिड बनाती हूँ, देखिए हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, इसको कुछ यूं हाइब्रिड बनेगा। ये आप यूं कर दीजिए, पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलेट कर दीजिए और यहाँ अटैच हो जाएगा आपका CH3। ये था सारा आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। जो यहाँ से क्या हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इसने बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे मल्टीपल इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, जैसे ये यहाँ एग्जाम्पल है, ये दिस एग्जाम्पल इज फॉर योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आई कैन राइट हियर दिस इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होगा आपका एक एसाइल ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग ली और एसिटल क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो गई आपके पास, एसिटोफिनोन, और HCl क्या हो गया आपका रिमूव हो गया। अब जो ये AlCl3 किसके साथ, एसिटल क्लोराइड के साथ, AlCl3 है एसिटल क्लोराइड के साथ जिस टाइम रिएक्ट करता है CH3COCl के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा आपका, CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4। ये क्या हो गया आपका, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। और जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, यही क्या करेगा, आगे फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। AlCl3 और एसिटल क्लोराइड का वर्क पता चला इसमें कैसे ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो आप बेंजीन है, जिस टाइम आप बेंजीन को ट्रीट करवाओगे विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ये कुछ क्लोरीन की क्लोरीनेशन में प्रॉपर्टीज आपकी, क्लोरीनेशन हमने पढ़ा था पीछे। इसमें क्या होगा, जिस टाइम आप बेंजीन को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैन बी क्लोरीनेटेड हेक्साक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। धीरे धीरे ये हर एक H, जो यहाँ H लगे थे इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ, उनको रिमूव करके क्लोरीन खुद अटैच हो जाएगा सभी के साथ और हेक्साक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और 6 HCl के हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये कैसे वर्क करता है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इज योर जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन किसकी होगी? किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट। एंड थर्ड वन इज योर रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूव करोगे किसको? प्रोटोन को। कहां से? फ्रॉम द कार्ब कैटायन। 3 स्टेप होते हैं इसकी मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप आप जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरीनेशन के केस में आपने देखा था क्लोरोनियम आयन बना था, ऐसे ही नेक्स्ट एल्काइलेशन के केस में CH3 पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। एंड एसिटाइल ग्रुप में एसाइलेशन में आपने देखा था जो ये CH3CO पॉजिटिव है ये बिहेव कर रहा था। RCO पॉजिटिव ग्रुप भी लिख सकते हैं आप इसको R पॉजिटिव ग्रुप लिख सकते हैं, और वहां तक क्लोरीन की फॉर्मेशन हुई थी। आपको पता चला कैसे ये 2 क्लोरीन है AlCl3, जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गए और यहाँ क्या गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इन केसेस में होगा आपका। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या स्टेप है कि फॉर्मेशन होगी कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट की। अब कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखो। जो आपका कार्बोनियम आयन है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द एरोमेटिक रिंग टू फॉर्म ए कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन के लिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो जैसे रिंग पे अटैक करता है तो कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक इंटरमीडिएट आपका। नेक्स्ट जो एरेनियम आयन होंगे गेट स्टेबलाइज होंगे रेजोनेंस के द्वारा। आप इसको क्या कर लोगे? स्टेबलाइज कर लोगे। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड थर्ड स्टेप में इस पोजीशन के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओगे तो वहां बनेगा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? आपके सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इस टाइम, अब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये अपनी एरोमेटिसिटी कैरेक्टर को लॉस कर चुका है। लेकिन आपको चाहिए क्या कि एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनेगा? जब ये एक प्रोटॉन का रिमूवल कर देगा। प्रोटॉन का रिमूवल इन दैट केस लाइक ये आपने लिया, कुछ ह्यू स्ट्रक्चर थी आपके कार्बोनियम आयन की, लाइक दैट। AlCl4 की प्रेजेंस में यहाँ अटैच हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल प्लस HCl, क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव प्लस AlCl3। जो ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के निकल लेता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एरोमेटिक कैरेक्टर भी इसमें वापस आ जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। वही यहाँ आपका कार्बोनियम आयन HSO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या बनाएगा आपके, यहाँ फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ चुका है और H2SO4 क्या हो गया यहाँ से रिमूव हो गया। ये थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमने फर्स्ट केस देखा था कि आपको जनरेट करना है क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करनी है। लेकिन नाइट्रेशन के केस में कैसे होता है? नाइट्रेशन के केस में बनता है आपके पास नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। अभी कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है? जो आपने लिया था नाइट्रेशन के केस में H2SO4 प्लस HNO3, पता है ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्शन देखो कैसे होगी, H2NO3 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब ये क्या बन चुका आपका प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। जो ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड बना है आपका, अब इसको ऐसे लिख लें एक बार फॉर आवर कन्वीनियंस। H2O प्लस NO2
पॉजिटिव। जो ये NO2 पॉजिटिव बना है आपके पास, ये क्या है आपका नाइट्रोनियम आयन, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मीन्स आपको कोई ना कोई बेंजीन रिंग के अंदर ग्रुप ऐड करना है। एडिशन रिएक्शन का मैं एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ आपको। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं, यहाँ आएगी आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन लाइक दैट कि आप बेंजीन रिंग लो एक +3H2 की प्रेजेंस में और निकल की प्रेजेंस में हीट कर दो उसको, तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या थी आपकी बेंजीन रिंग थी, और यहाँ से क्या बना आपका साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक क्लियर है। ये थी आपकी दो केमिकल रिएक्शंस, और यू कैन से दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन्स। इसमें हमने देखा कि कैसे जो है आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने इसके 3 प्रोसेस देखे। देन एडिशन रिएक्शन देखा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन को देखा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होंगे आपके, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आप पढ़ते हो, आने वाला ग्रुप अटैच नहीं होता अपनी मर्जी से कि हाँ मुझे मेटा पोजीशन के ऊपर ही अटैच होना है और मुझे पैरा के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से वेरी करेंगी आपकी, कि कैसे जो है आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है फंक्शनल ग्रुप का इन एरीन्स, जो आपके पास ऑलरेडी है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एरीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, जो भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी आपके रिंग में लगा है। एग्जिस्टिंग फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा आने वाले फंक्शनल ग्रुप को। किसको, इनकमिंग फंक्शनल ग्रुप को, यानी एंटरिंग फंक्शनल ग्रुप को वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ये एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को कि कहाँ अटैक होना है इलेक्ट्रोफाइल का। इसमें आते हैं आपके OH, NH2, NH, NHR, NHCO, CH3, काफ़ी एग्जाम्पल है यहाँ। नेक्स्ट आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो बेंजीन रिंग के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो ओवरऑल बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इट मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट वन इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा पोजिशन के ऊपर। दीज ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के, NO2, CN, CHO, COR, COH। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे जो है आपका नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रो ग्रुप विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस केस में क्या होगा कि आप का जो ये कैसा इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट शो करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर थी, देन इस पोजीशन के ऊपर, देन इस पोजीशन के ऊपर। ये किसकी तरह बिहेव, यहाँ ऑर्थो डायरेक्टिंग और यहाँ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो था आपका नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका कार्सिनोजेनिसिटी। उसमें आपको पता है ना, रिंग में 3 पोजीशन होती हैं। ये हम रिंग की स्ट्रक्चर, ये इस पोजीशन को आप बोलते हो ऑर्थो। अगर आपका ग्रुप यहाँ अटैच होता है, अगर आपका ग्रुप इस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा तो दिस वन इज योर मेटा पोजीशन। एंड अगर आपका ग्रुप यहाँ अटैच होता है तो दैट इज योर पैरा पोजीशन। ठीक है, ये ऐसे 3 पोजीशन रहेंगी। नेक्स्ट वन इज कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। सम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग। काफी सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 2 बेंजीन रिंग है। एंड फ्यूज टुगेदर बिकम टॉक्सिक। अगर वो दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं तो वो
कैसे सब्सटेंस है, टॉक्सिक है, एंड दे आर हैविंग कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब क्या है, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अभी कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, दे आर एक्चुअली formed due to incomplete combustion of some organic material like tobacco, coal और petroleum। जिस टाइम आपके कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस टाइम कार्सिनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपके सब्सटेंस में आ जाती है। आपने हर जगह लिखा देखा होगा कि टोबैको इज वेरी इंजरियस टू योर हेल्थ। तो क्यों इंजरियस है, क्योंकि टोबैको क्या है का क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल आपके कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के 1,2 बेंजाएंथ्रासिन, 1,2 बेंजापायरिन, 9,10 डाईमिथाइल 1,2 बेंजीएंथ्रासिन। काफी एग्जांपल है, यहाँ एक बार इनको देख लीजिए। सभी में क्या है, बेंजीन रिंग है और एक दूसरे के साथ सारी बेंजीन रिंग क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में है। अगर इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, स्पेशल वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ क्या, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कैसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, टॉक्सिसिटी और कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। आज हमने देखा इसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है और एडिशन रिएक्शन का भी हमने एक एग्जांपल देखा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। Till then students, thank you and have a nice day.